नीट परीक्षा को लेकर अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जिन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा उनमें से एक परीक्षा को रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग है। इस याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक एग्जाम सेंटर चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों का भी जिक्र है। इसके साथ ही एनटीए की ट्रांसफर याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। दरअसल एनटीए ने परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होना है। सीबीआई जांच की मांग जो की गई है पेपर लीक को लेकर, उस पर सुनवाई होगी। परीक्षा में धांधली, पेपर लीक का आरोप लगाया गया है। खास सेंटर चुनने का भी आरोप लगाया गया है और बेहद गंभीर है यह मामला। रिश्वतखोरी के सबूत मिले हैं। 2 करोड़ 30 लाख रुपए चेक से उन पेरेंट्स से लिए गए जो अपने बच्चों को रिश्वत देकर के डॉक्टर बनाना चाहते थे। बड़ी खबर आ रही है, नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात के गोधरा में एक खास सेंटर को चुना गया जहां कुछ खास छात्रों को परीक्षा दिलाई गई। आरोप है कि पसंदीदा सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए तक की घूस ली गई। आरोप यह भी है कि कुछ छात्रों के घर वालों ने आरोपियों को 10-10 लाख रुपए दिए। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ 30 लाख रुपए का लेन देन होने का खुलासा हो चुका है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और आंकड़े और जानकारी देते हैं। नीट परीक्षा में धोखाधड़ी को लेकर के यह बड़ा खुलासा हुआ है। खास सेंटर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत दी गई। गुजरात पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने चेक से जो पेरेंट्स हैं उनसे पैसे लिए। पेरेंट्स के फोन नंबर भी उस पर लिखे हुए थे। 2 करोड़ 30 लाख रुपए के लेन देन चेक से किए गए हैं और पुलिस ने इस मामले में छात्रों और पेरेंट्स के बयान लिए हैं। आरोपियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त कर लिया गया है और जो सवालों के घेरे में सेंटर है वो है गोधरा का जय जलराम स्कूल। यहां वो खास सेंटर था जहां बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से छात्र यहां पहुंचे थे। जो मुख्य आरोपी है उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। तो नीट परीक्षा जिसके जरिए डॉक्टरों के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, मेडिकल में एडमिशन होते हैं, उसमें धांधली की खबरें आ रही हैं और एक के बाद एक जो सुराग मिल रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है वो ये बताती है कि नीट में सब कुछ ठीक नहीं है। नीट परीक्षा में धांधली और नतीजों में गड़बड़ी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सबके बीच बिहार में पेपर लीक के आरोपों पर एनटीए ने अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। दरअसल 5 मई को परीक्षा वाले दिन ही बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आया। यही नहीं, बिहार पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में भी पेपर लीक होने का जिक्र है। एफआईआर की ये कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और एनटीए दोनों ही इन आरोपों को नकार रहे हैं। तो नीट की परीक्षा को लेकर के आरोप पर आरोप लग रहे हैं। इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में जो ग्रेस मार्क वाला इशू था उसको तो एड्रेस कर लिया गया, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक के आरोप लगे, खास सेंटर अलोकेट करके वहां से धांधली करके परीक्षा पास करने की बात सामने आ रही है और इन सब के बीच 2 सेंटर जिनकी चर्चा हो रही है, गोधरा जहां पेपर लीक की जांच हो रही है, वहीं पटना में पेपर लीक का जो आरोप लगा है वहां लगातार 5 बार के जो विधायक हैं वो इसके साथ जुड़े सामने आ रहे हैं। गोधरा में आरएसएस और एबीवीपी बैकग्राउंड से आरोपी के जुड़े होने की बात सामने आ रही है। हालांकि स्वच्छ छवि का शख्स है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वहीं पटना में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई के ऊपर आरोप लगा है। तो नीट पेपर लीक के एक से एक के बाद एक अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना से हमारे सहयोगी प्रशांत झा हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरविंद, अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कब तक सुनवाई हो सकती है? देखिए चंदन, तकरीबन आधे घंटे के अंदर ये मामला सुनवाई पर आने की उम्मीद है। इस मामले में एनटीए की तरफ से भी याचिकाएं दायर की गई हैं जिसमें उन्होंने मांग की है कि विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित जो याचिकाएं हैं नीट परीक्षा से जुड़ी
उन सबको सुनवाई के लिए एक साथ सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए और उन पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। इसके अलावा दूसरी याचिकाएं हैं, जिसमें से कुछ याचिकाओं में पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए परीक्षा दोबारा किए जाने की मांग की गई है। कुछ में जो रिजल्ट अनाउंस किया गया उस पर सवाल उठाए गए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि कुछ याचिकाओं में सेंटर मैनिपुलेशन को लेकर के जिक्र है, जिसका जी न्यूज ने खुलासा भी किया है कि कैसे उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक के जो छात्र हैं उन्होंने गोधरा के खास सेंटर को एग्जाम के लिए चुना और 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके एक ऐसे सेंटर को चुना जहां पर वो आराम से एग्जाम दे सके, और इसके लिए 10-10 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। बाकायदा उसके लिए चेक के जरिए पैसे लिए गए। अरविंद, बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत ही ईमानदारी से फर्जीवाड़े का यह खेल किया जा रहा था, यानी बेईमानी भी बड़े ईमानदारी से चेक के साथ की जा रही थी और वो चेक बुक जो है बड़ा सबूत बनेगी। इन सब के बीच प्रशांत, बिहार में भी पेपर लीक की बात सामने आई थी, तब बहुत ज्यादा उस पर कान नहीं दिया गया, और अब जब नीट में तमाम गड़बड़ियां सामने आ रही हैं तो वो मामला भी सुर्खियां बटोर रहा है। क्या है वो पूरा मामला, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए चंदन, 5 तारीख को जब नीट का एग्जाम हो रहा था उसी दिन लगभग 2:30 बजे दिन में पटना पुलिस को एक नॉन कॉल आया था, और जिसमें बताया गया था कि नीट के पेपर जो है वो लीक हो गए हैं और पटना के कई सेंटर पर जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनके पास वो पेपर मौजूद है। इसके बाद पटना पुलिस के जो सीनियर एसपी राजीव मिश्रा हैं वो एक्टिव हुए। उन्होंने शास्त्री नगर थाने को इसके बारे में पूरी जानकारी दी और उसके बाद छापेमारी शुरू हुई, और जैसे ही परीक्षा खत्म हुई 4 छात्र को गिरफ्तार किया गया। ये चारों छात्र परीक्षा दे रहे थे। इसमें आयुष राज, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार, ये लड़के थे जिनकी गिरफ्तारी हुई, और उनसे जब पूछताछ की गई तो आप चंदन हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने कबूल किया कि 4 तारीख यानी परीक्षा से एक दिन पहले से उनको क्वेश्चन पेपर के आंसर रटाए गए थे, और वो जब परीक्षा में बैठे हैं तो वो सारे के सवाल थे वो हूबहू मिल रहे थे। ठीक है, यानी पेपर लीक थे। पेपर लीक करने के बाद जो माफिया थे उन्होंने पटना में कई जगहों पर अरविंद, ये सब बातें प्रशांत आपने जो बातें बताई है यही अरविंद के पास हम जानकारी ले जाना चाहेंगे। अरविंद, ये सब तमाम बातें छात्रों को एक दिन पहले मिल गया था, ये वही आरोप है जो छात्र जो सड़क पर उतरे हुए हैं ये आरोप लगा रहे हैं। अब एनटीए किस मुंह से ये कहता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? इस तरह की बातें जगह जगह से निकल करके सामने आ रही है। गोधरा और पटना जो है ये तो ज्वलंत उदाहरण है। बिल्कुल चंदन, और ग्रेस मार्क को लेकर के भी एनटीए अड़ा हुआ था। उनका ये कहना था कि ग्रीवांस रिड्रेसल जो कमेटी है उसकी सिफारिश के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के आधार पर ग्रेस मार्क देने का फैसला लिया गया है, लेकिन जब इसको लेकर के सवाल उठा तो उन्हें आखिरकार एक कमेटी बनानी पड़ी और उसके बाद उस फैसले पर बैकफुट पर आना पड़ा। और कल उन्होंने बताया कि 1563 छात्रों की दोबारा से परीक्षा ली जाएगी जिनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं। लेकिन छात्र, अभिभावक या टीचर्स इससे संतुष्ट नहीं है। उनका यह कहना है जब परीक्षा में ही धांधली हुई है, उसमें ही पेपर लीक हो रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर पूरी परीक्षा ही रद्द होनी चाहिए, क्योंकि उनका यह कहना है कि अगर 1563 छात्र हट भी जाते हैं तब भी रैंकिंग पर कोई खास असर पड़ेगा नहीं। तो छात्रों की यह मांग है कि परीक्षा ही पुणे होनी चाहिए और इसी के लिए वो कोर्ट को आश्वस्त करने की कोशिश करेंगे आज भी और आगे भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रशांत, इन सब के बीच हम समझना चाहेंगे कि जब ये पूरा इतना मामला सामने आ चुका था, पेपर लीक की बात सामने आ चुकी थी, इस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या उन जो छात्रों पर कार्रवाई करके इंडिविजुअल जो उनके ऊपर मुकदमा हुआ होगा उसके अलावा बात वहीं दफन हो गई? देखिए, बिहार सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है इस पर। जैसे ही पूरे मामले उनके सामने आए, तमाम जो माफिया पकड़े गए और जो छात्र पकड़े गए, जो उसके परिजन पकड़े गए जिनकी संख्या 13 है, सबके बयानात के बाद जब वो पूरा मामला दर्ज हो गया और पटना के सिविल कोर्ट में इस मामले को दायर कर दिया, सबको जेल भेजा गया, उसके बाद जो आर्थिक अपराध इकाई है उसने इस मामले को अपने हैंडओवर ले लिया, और हैंडओवर लेने के बाद उसने एनटीए को एक लेटर लिखा। लेटर में उसने ये लिखा कि हमारे पास कुछ जो है अधजले प्रश्न पत्र मिले हैं जो जिनको माफियाओं ने जलाए थे। आप अपने जो भी आंसर शीट है उसको हमारे पास भेजिए, आंसर भेजिए ताकि हम मिलान कर सकें। साथ में उसने ये भी पूछा आर्थिक अपराध इकाई ने कि आप ये बताइए कि प्रश्न पत्र कहाँ छपे, प्रश्न पत्र जब छपे तो उसको कहाँ ले जाया गया, एनटीए के कितने अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी थी, ये सारी जानकारियां मांगी। साथ में 11 लड़कों के रोल नंबर्स भेजे, रोल नंबर्स का जवाब तो दे दिया एनटीए ने, लेकिन बाकी सवाल को स्किप कर गया। ये आप समझ लीजिए कि सारे सबूत हैं पटना के आर्थिक अपराध इकाई के पास,
लेकिन एनटीए मानने को तैयार ठीक नहीं है हुआ। अरविंद, यहां तो मामला जो है सीधे सीधे एनटीए के ऊपर ही सवाल उठ रहा है और ऐसे में एनटीए के अधिकारी, यहां आरोप यह है कि भाई एनटीए के अंदर मिलीभगत हो सकती है शिक्षा माफिया के साथ में। निश्चित तौर पर इस एंगल से जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। आपके पास हम आएंगे दोबारा और इस पर जानकारी भी लेते रहेंगे। राजनीति अपनी जगह है, मगर नीट परीक्षा को लेकर देश भर में कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग कोनों से, जहां बच्चों ने मोर्चा संभाला है और परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया है। एनटीए ने पहली बार ग्रेस नंबर दिया, वो पकड़ में आया क्योंकि 719 नंबर 720 हम लोग ने पकड़ा। एनटीए ने खुद से नहीं बताया था कि ऐसी बहुत सी चीज़ें एनटीए करता है जो हमें नहीं पता चलती हैं, और जब पता चलती हैं तो तुरंत आके एग्री करते हैं नहीं ये गलत हो गया, चलो इसको हटा लेते हैं। तो इनके अंदर एक ऑडिट होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, हमारी सबसे पहली डिमांड। दूसरी, उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर और उन्हीं को रीटेस्ट क्यों मिला जो बच्चे माननीय हाईकोर्ट पहुँच पाए, जो बच्चे नहीं पहुँच पाए उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। जी न्यूज़।